हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ऑन सेलिंग अ हैंडीक्राफ्ट फॉर ₹750 अ लेबर लॉस इज 25%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द हैंडीक्राफ्ट टू गेन 25%। ठीक है, तो देखो अगर हम किसी सामान को यहाँ पे मान लो ₹750 में बेचा, ठीक है भाई, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है, उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 750। तो जब उसको 750 रुपीज में बेचा जा रहा है तो तब क्या होता है, उस लेबर को लॉस हो रखा है। तब तो क्या दे रखा है, लॉस, और लॉस में भी लॉस परसेंट दिया ना कितना 25%। तो तब तो उसे क्या हो रहा है 25% लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे लेबर को 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, गेन हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि भाई अगर उस प्रोडक्ट को 750 रुपीज में बेच रहे हैं तो लॉस कितना हो रहा है 25%। तो हम उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस पता करेंगे। ठीक है, तो देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट में रिलेशन। कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू भाई सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें 750, इंटू करेंगे 100 से, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना गिवन है 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस 25 हो जाएगा हमारा 75। अब देखो 75 और ये है 750, तो 75 से ये 10 टाइम्स आ रहा है और 10 का 100 में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आया ₹1000। तो देखो जो हमें प्रोडक्ट गिवन है ना उसकी कॉस्ट प्राइस है 1000। तो बस भाई अब हमें ये पता करना है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस तो कितना ही है ₹1000। प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹1000 और हम चाह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए, हमें प्रॉफिट कितना हो जाए 25% का। ठीक है, वहां पे गेन परसेंट लिखा तो एक ही बात है, हमें 25% का गेन हो जाए या प्रॉफिट हो जाए। तो अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो ये हमसे पूछा गया है। यानी जो ऊपर सेलिंग प्राइस था ना, ये कौन सा सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस पे हमें लॉस हो रखा है, लेकिन हमें एक ऐसा सेलिंग प्राइस निकालना है जिसपे हमें प्रॉफिट हो जाए। तो देखो फिर से हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो अब हम क्या चाह रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट या गेन, तो फॉर्मूला भी यूज करेंगे जिसमें गेन परसेंट आ रखा हो। तो गेन परसेंट सभी वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है अभी हमारे पास 1000, एसपी हमें पता करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना 25। तो जब गेन परसेंट है तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखनी है, उसका परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा अभी 1000 इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 125। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं इसको, इधर ये 1000, ठीक है, 125 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और ये जो 100 है ये नीचे पहुंच जाएगा, किसके बराबर, ये सेलिंग प्राइस। 20 से 20 गई तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना निकल गया 125 और यहाँ पे 10, तो ₹1250। ठीक है, इसका मतलब हमें उस प्रोडक्ट को 1250 रुपए में बेचना पड़ेगा जिससे हमें क्या हो जाए 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर, फाइंड द लॉस परसेंट। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर, और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भाई लॉस परसेंट कितना है। देखो लॉस परसेंट निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए लॉस कितना है, और लॉस कैसे पता चलेगा, लॉस मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक कि मुझे सीपी और एसपी ना पता हो, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे कि भाई हम एक चेयर का सीपी निकालेंगे और एसपी निकालेंगे। मान लेता हूं मैं यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर। अब देखो बात को समझो, अगर मैंने माना कि भाई एक चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है ₹X मान लिया, तो अगर एक चेयर का ₹X कॉस्ट प्राइस है तो मैं यहां से सेलिंग प्राइस भी निकाल ले रहा हूं एक चेयर की।
ठीक है, क्योंकि जब भी लॉस या प्रॉफिट देखा जाता है तो क्वांटिटी रखनी होती है सेम। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस एक चेयर का है तो सेलिंग प्राइस भी एक चेयर के निकालूंगा। लेकिन वो कैसे निकालूंगा, देखो कॉस्ट प्राइस तो मैंने मान लिया, तो अब मुझे सेलिंग प्राइस लेट नहीं करनी, मुझे इस रिलेशन को जो ऊपर दे रखा है ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर, इस रिलेशन को यूज करके पता करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेलिंग प्राइस है कितनी चेयर का, 35 चेयर का, वो किसके बराबर है, 25 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स माना, तो 25 चेयर का कितना हो जाएगा, 25 इंटू एक्स यानी कि 25x। तो अगर देखा जाए यहां से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना आएगा, भाई यहाँ पे 30 चेयर का 25x, तो 1 का 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 25x डिवाइडेड बाय 30, ये 5 6 जा, ये 5 5 जा, तो कितना आया हमारे पास सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ x, 5x अपॉन 6। तो देखो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस x रुपीज, एक चेयर का सेलिंग प्राइस 5x बाय 6। देखा जाए 5 बाय 6 ये 1 से छोटा, ठीक है, यानी कि x का कोएफिशिएंट 1 से छोटा बन चुका, तो सेलिंग प्राइस तो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इसका मतलब लॉस तो हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, लॉस हम निकाल लेंगे। भाई लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने x माना था, सेलिंग प्राइस हमारा आया यहां से 5x बाय 6। एलसीएम लेंगे, x को मैं x बाय 1 लिख लू, एलसीएम कितना आएगा 6, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 की मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर में 6x, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो ये 5x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लॉस कितना आ गया, 6x माइनस 5x बचेगा x, तो x बाय 6। तो ये तो आया हमारा लॉस, लेकिन हमसे क्या बोला गया भाई लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लॉस कितना गिवन है, x अपॉन 6, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, x था, तो x आ गया, और मल्टीप्लाई में 100। देखो x से x चला गया, तो क्या बचा 100 बाय 6। अच्छा ये 2 से भी चला, 2 3 जा, और ये 250 जा। ठीक है, तो कितना आया ये 50 बाय 3%। और अगर इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दे तो लॉस परसेंटेज कितना आएगा, 50 बाय 3 को क्या लिख सकते हैं, 16 2 बाय 3%। तो इतने परसेंट का हमें क्या हो गया, लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, अ मैन बोट 2 टीवी सेट्स फॉर ₹42,500। यानी कि एक आदमी ने 2 टीवी खरीदे और दोनों का जो प्राइस आया है, ठीक है, वो कितना पड़ा उसे, 42,500। ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 10%। अब देखो एक को तो भाई उसने 10% लॉस में बेचा, ठीक है, एंड अदर एट अ गेन ऑफ 10%, और दूसरे को उसने 10% गेन पर बेचा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इज द सेम, लेकिन दोनों टीवी का सेलिंग प्राइस सेम था, ठीक है, देन डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सेट। तो हर एक टीवी का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 टीवी सेट्स उसने खरीदे और वो खरीदे 42,500 रुपए, यानी कि 42,500 रुपीज। ये मैं टीवी 1 की बात कर रहा हूँ, एक टीवी 2। ठीक है भाई, एक पे तो उसे क्या हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, और दूसरे टीवी पे हो रहा है 10% गेन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जबकि कंडीशन ये दे रखी है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो पहला टीवी है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। अब ये बताओ अगर इसका कॉस्ट प्राइस x है तो इस सेकंड वाले टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। भाई ये 2 टीवी का कॉस्ट प्राइस था, एक की मैंने कॉस्ट प्राइस x मान ली, तो दूसरे क्या हो जाएगी, ये टोटल में से इस x को माइनस कर दूं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 42,500 माइनस x हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब CP1 मेरे पास आ गया, CP2 मेरा आ गया। अब इनकी हेल्प से मैं इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं, इसकी हेल्प से मैं इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं, और फिर बाद में क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, दोनों को बराबर रख दूंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इसमें 10% लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूँ इसमें लॉस कितना हुआ। भाई लॉस कितना हुआ हमारा, 10%। किसका, जो कॉस्ट प्राइस था उसका। तो 10% ऑफ एक्स कितना बैठेगा, 10 बाय 100 इंटू एक्स। देखो 0 से 0 गया, तो लॉस कितना निकल के आया, x बाय 10। ये मैं पहले टीवी की बात कर रहा हूँ, इसका लॉस 10 बाय x बाय 10। तो देखो अगर इसका लॉस x बाय 10 तो इसकी सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ x कितनी रही होगी, यानी कि SP1। हमें इसमें लॉस हो रखा है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस कम रही होगी, तो जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस में से इसका लॉस माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तरीके से, कॉस्ट प्राइस यानी कि CP1 माइनस इसका लॉस। कॉस्ट प्राइस भाई कितना था इसका x, लॉस कितना हुआ हमें x बाय 10 का। ठीक है, क्या मैं x को x बाय 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो एलसीएम आया 10,
10 को 1 से डिवाइड किया 10, 10 के मल्टीप्लाई ऊपर तो ये 10x और ये बन गया x। तो जो सेलिंग प्राइस आया पहले वाले टीवी का x के टर्म में ये आया 9x/10। अब यही काम मुझे इस सेकंड वाले टीवी के लिए भी करना होगा। ऐसे ही मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो देखो इसमें हो रहा है 10% गेन, तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि इसमें गेन कितना हुआ, क्योंकि वो गेन परसेंटेज में दे रखा है। मैं एक तरीके से अमाउंट में बात करूंगा तो 10%, लेकिन किसका, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस किसका है 42500 माइनस एक्स। इसका 10% निकालो, देखो 10/100 और मल्टीप्लाई 42500 माइनस एक्स। एक जीरो से एक जीरो, देखो डिवाइड में 10 बचा। जब ये 10 अंदर जाएगा तो अंदर हर एक टर्म को 10 से डिवाइड करोगे, तो 42500 को डिवाइड किया 10 से तो कितना आएगा 4250 माइनस ये बन जाएगा x/10। तो ये क्या आया हमारा, इसका गेन आया। और अगर मुझे यहां पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। ठीक है, तो अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, और अगर गेन होता है तो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 42500 माइनस का x, और गेन कितना आया 4250 माइनस का x/10। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो 42500 और 4250 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ठीक है, ये 4 to 6, 5 to 7, तो ये आ जाएगा 46,750। और आगे इसमें बचता है माइनस का x माइनस का x/10। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 46750 माइनस x माइनस x/10 है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा करते इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब देखो इसको इतना ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा दोनों का सेलिंग प्राइस आ चुका है। इसका SP1 इतना आया, इसका SP2 ये आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये बोला गया था कि दोनों टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम ही है, यानी कि SP1 और SP2 तो बराबर है। तो देखो SP1 कितना आया पहले वाले टीवी का 9x/10, SP2 कितना आया 46750 माइनस x माइनस का x/10। ये जो वेरिएबल टर्म है जिसमें x नजर आ रहा है, इन दोनों को उठा के इधर LHS में लेके आता हूं, ये तो बन जाएगा 9x/10। ठीक है, इधर ये उठ के आएंगे तो देखो माइनस का x बन जाएगा प्लस का x, और माइनस का ये x/10 क्या बन जाएगा प्लस का x/10, और इधर कितना बचा 46750। क्या x को x/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों का डेनोमीटर यानी कि डेनोमीटर का LCM वो तो आएगा 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9x ही बचेगा। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई उसके न्यूमेरेटर में तो ये हो जाएगा 10x, और 10 को 10 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 46750। सिंप्लीफाई करते देखो 9x प्लस x, ये हमारा कितना हो गया 10x, 10x प्लस 10x 20x, तो ये कितना बना हमारा 20x/10, 20x/10, और इधर क्या चल रहा है 46750। ठीक, 20x/10 तो 10 से 2 बारी, यहां पे 2 बचा, 2 इधर आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 46750 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो x आ जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 7 जाएगा 3 टाइम्स, 1 बचेगा 15, 2 7 15, 2 5 10, तो x की वैल्यू तो आ गई भाई 23375। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आई हमारी यहाँ पे 23375। अब देखो यहाँ पे एक टीवी का कॉस्ट प्राइस था x और दूसरे का था 42500 माइनस x, तो ये मैं कह सकता हूं कि एक टीवी की कॉस्ट प्राइस तो x थी, तो वो तो आ गई हमारी ₹23375। लेकिन दूसरा जो टीवी था उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 42500 माइनस x था, तो 42500 में से इस x की वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी सेकंड टीवी की, ये आ जाएगी हमारी 19125। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो दोनों टीवी की यहां से कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। एक की कॉस्ट प्राइस ₹23,375 और दूसरे की कॉस्ट प्राइस 19,125। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, अ बॉय बाइज 9 oranges फॉर रुपीज 960 एंड सेल्स देम एट 11 फॉर रुपीज 12, फाइंड हिज परसेंटेज गेन और लॉस। देखो एक लड़के ने 9 ऑरेंजेस खरीदे, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस, वो कितना दे रखा है, रुपीज 9.60। ठीक है, आगे इसमें लिखा है एंड सेल देम एट 11 फॉर रुपीज 12, यानी कि उसने 11 बेचे, कितने में, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 11 ऑरेंजेस कितना दे रखा है भाई, ये रुपीज 12। ठीक, तो 9 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस गिवन है और 11 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस गिवन है, और हमसे बोला गया फाइंड हिज परसेंटेज गेन और लॉस, कि उसमें हमें परसेंटेज हुआ है या लॉस हुआ है, हमें वो बताना है। तो देखो जब भी परसेंटेज लॉस, या परसेंटेज छोड़ दो, परसेंटेज तो आ ही जाएगा, पहले हम ये पता करेंगे लॉस हुआ है या प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात हम लॉस या प्रॉफिट की करेंगे। जब भी बात लॉस प्रॉफिट की आएगी तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो होनी चाहिए सेम। देखो कॉस्ट प्राइस है 9 ऑरेंज का, सेलिंग प्राइस है 11 ऑरेंज का, तो मैं इनका अमाउंट देखकर पता नहीं लगाऊंगा कि मुझे लॉस हो रहा है प्रॉफिट का, मुझे नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम करने पड़ेंगे। अब वो सेम कुछ भी हो जाए, चाहे 1-1 कर लो, चाहे 2-2 कर लो, चाहे 3-3 कर लो। ठीक है, तो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहाँ पे ये 11 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है, ये 9 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मैं ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, ये 99 बन जाएंगे दोनों। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 ऑरेंज, तो क्या करेंगे, 9.60 को किससे मल्टीप्लाई, भाई 9 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, जिससे 99 है 11, तो इधर भी कर दिया हमने 11 से मल्टीप्लाई। और 9.60 का जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 6 ये 66 आएगा, 11 9 99, 99 प्लस 6 ये हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज 105.6। तो ये तो क्या है, 99 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस। ऐसे अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालू, सेलिंग प्राइस ऑफ 99 ऑरेंजेस, ठीक है, तो ये बताओ ये 11 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, ये 11 से 99 कैसे बना होगा, मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी कॉस्ट को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो 12 इंटू 9, तो 12 9 सा 108 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आया 108। अब इन दो अमाउंट पे ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों अमाउंट क्या है, सेम क्वांटिटी की है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑरेंजेस दोनों में सेम हो चुके हैं। अब यहां से कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि सेलिंग हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है भाई, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन किससे, सीपी से, तो गेन हो रहा है। और गेन कैसे निकालते हैं, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 108, कॉस्ट प्राइस 105.6, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4, यानी कि रुपीज कितना 2.4। अब देखो यहां पे इतना करने के बाद, अब क्योंकि गेन हो रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेन परसेंट। और गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन जो भी कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। अब ये ध्यान देना कौन सी कॉस्ट प्राइस, देखो जो मैंने गेन निकाला, मैंने इस वाली कॉस्ट प्राइस पर निकाला है, मैंने इसको लेकर गेन नहीं निकाला, मैंने इस वाली कॉस्ट प्राइस पे गेन निकाला ना, तो जो मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपी, उसमें ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो गेन कितना है 2.4, कॉस्ट प्राइस 105.6 और मल्टीप्लाई में भाई 100। देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, सेम डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये आएगा 24,1056 इंटू 100। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये 24 किससे जा रहा है, 2 1 2 2 2 4, ये 2 5 10, ठीक है, 2 2 4 और 2 8 16, क्या 12 से डिविजिबल हो रहा है, तो देखो 12 4 48, तो 12 बन जा, ये 12 4 48, 4 बचेगा 48 हो गया, फिर से 12 4 48, 100/44। अच्छा ये 100/44 मैं इधर लिख रहा हूँ 100/44, अभी भी ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, देखो 4 11 और ये 4 25 है, तो गेन परसेंट कितना है हमारा 25/11%। और अगर इसी को मैं मिक्स में कर दूं 11 2 22, 2 3 and 5%, तो ये हमारा क्या आ गया गेन। तो जो गेन परसेंटेज है वो हमारी कितनी आ गई 2 3 and 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।